हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान और यूनफेई की फाइट हुई थी। उसने यूनफेई को हरा दिया था, जिस पे जो यूनफेई का ग्रैंड फादर था वो उसके हर्ट होने के कारण जियांग हान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन किंशा मेंशन का जो मास्टर पिंगजी था वो जियांग हान को बचा लेता है। अब ये ग्रैंड फादर समझ गया था ये जियांग हान का यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वो माफी मांगने लगता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो यूनफेई का ग्रैंडफादर था वो पिंगजी से माफी मांग रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे ग्रैंडसन को मुझे परमिशन दे कि मैं इसे ले जाके रिकवर कर सकूं। तो वो कहता है ठीक है, कंपटीशन को कंटिन्यू करते हैं, तुम जाओ। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। बट एक बात तो पक्का थी कि जियांग हान ने को दुश्मन बना लिया है। और आगे फिर अनाउंसमेंट होती है कि जियांग हान ने यूनफेई को हरा दिया, इसलिए उसकी स्वॉर्ड ने एक पॉइंट सिक्योर कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं जियांग लैंग एकदम से कूद जाता है, कह रहा था वाह मेरे ब्रदर हान ने कमाल ही कर दिया, तुम तो छा गए, चाहे कोई भी इसके सामने आ जाए कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा कोई इतनी बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा था। दूसरी तरफ हम ऑडियंस में देखते हैं जियांग हान जीत गया। खैर ये तो सरप्राइजिंग था, लेकिन उससे सरप्राइजिंग ये था कि पिंगजी ने जियांग हान को बचाया। इससे तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। खैर तभी हम लिन फेंग को देखते हैं जो अभी एरिना में आ गया था जियांग हान को चैलेंज करने के लिए और बदला लेने के लिए, जो उसे काफी टाइम से परेशान कर रहा था। वो कह रहा था आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जियांग हान उसे कहता है जुबान से ज्यादा अगर सोच चलाएगा तब कुछ हो भी जाए। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग उसका कल्टीवेशन रिवील करता है और वो जुआन्यू के 8th लेवल पर पहुंच गया था, यानी कि वो यूनफेई से भी काफी स्ट्रॉन्ग था, एक लेवल स्ट्रॉन्ग था। लिन फेंग हवा में आकर उसकी स्वॉर्ड के काफी मल्टीपल स्ट्राइक्स जियांग हान पे करता है। बट जियांग हान भी उन सारों से बचते बचाते डोज करते सीधा लिन फेंग के सामने आ जाता है, उसके चाकू से वार करता है। बट लिन फेंग उसकी पोजीशन से गायब होके उसके पीछे आ जाता है। बट जियांग हान टाइम रहते मुड़कर उसके अटैक को रोक लेता है। अब इनकी फाइट हो रही थी और तभी ऑडियंस बातें करने लगती है ये क्या मजाक हो रहा है, जियांग हान तो सिर्फ 5th लेवल पर है और अभी वो लिन फेंग जो 8th लेवल पे है उसकी स्पीड को मैच कर रहा है। यूनफेई तक तो ठीक था, बट लिन फेंग के अटैक्स को भी रोकना ये तो अभी हद ही हो गई। हम देखते हैं जियांग हान लिन फेंग को पीछे पुश कर देता है। तभी वो जियांग हान पे एक और अटैक करता है, बट जियांग हान पोजीशन से गायब होकर सीधा उसकी लात लिन फेंग के मुंह पे मारता है और वो भी एरिना से बाहर फेंका जाता है। जियांग हान उसे बोल रहा था ठीक है माना, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है बट स्पीड मुझसे बहुत कम है। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी भी अंदर था, वो एक्चुअली में बाहर नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग जो सर्कल से बाहर था, ओके लिन फेंग पूरा सर्कल से बाहर नहीं गया था और वो उसकी और ज्यादा पावर रिलीज कर देता है। वो हेवनली स्वॉर्ड स्लैश नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे काफी पावरफुल स्वॉर्ड्स लाइटनिंग की तरह जियांग हान के ऊपर आ रही थी। अब जियांग हान तो उन अटैक्स को डोज कर ही रहा था। तभी हमें एल्डर्स की बातों से पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम है थंडरिंग स्वॉर्ड। अगर इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर किया जाए तो चाहे कोई भी वॉरियर क्यों ना आ जाए वो मौत से बच के नहीं जा सकता। और इन बिजली की जो अटैक थे वो बहुत ज्यादा थे, सब देख के ये डर जाती है। बट जियांग हान अभी भी सर्कल के अंदर टिका हुआ था और अभी हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ फायर भी आ जाती है। पिघला देने वाली गर्मी के साथ साथ बिजलियां भी जियांग हान को लग रही थी। इससे ऐसा लगता है कि जियांग हान मारा जा चुका है, लेकिन हम तो जियांग हान को देखते हैं वो इस थंडर और फायर की जो पावर थी उसको एब्जॉर्ब करके खुद की स्पिरिचुअल पावर को इनहेंस कर रहा था, ताकि वो 6th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सके। तो वो और ज्यादा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। थोड़ा टाइम लगता है। इसी दौरान जो लिन फेंग था उसके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ाते जा रहा था और अभी तो वो खुश हो गया था, वाह जियांग हान मारा गया, मैं जीत गया। जियांग हान बड़ बोले तू तो कह रहा था तू मुझे मार देगा, अब क्या ऐसे हंस रहा था। बट लेकिन तभी हम देखते हैं यही को वो कहती है जियांग हान को मारने के सपने देख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंखें खोल के देख लिन फेंग, जियांग हान अभी भी जिंदा है। जब वो देखता है नीचे तो उसकी आंखें हैरान, उसकी आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। वो कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी ही पावर को यूज कर रहा है और उसकी अटैक की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। वो उसकी टेक्निक का जो सबसे
सबसे अल्टीमेट अटैक था वो करता है। उसके अटैक्स का तो जहान पे कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि जो पावर थी उसको जहान एब्जॉर्ब ही कर रहा था। जैसे ही जहान ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचता है तो काफी बड़ा धमाका होता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का, जिससे लिन फेंग नीचे गिर गया था और धुआं क्लियर होते ही जहान साफ दिखाई दे रहा था उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। और उसका जो मोमेंटम था वो किसी 8th लेवल के वॉरियर से कम का नहीं था। सारे एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं। एक एल्डर तो कहने लग जाता है कि मैंने तो ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी जो ओपोनेंट की ही पावर को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि जितना भी फाइट करेगा उतना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का तो कोई सेंस नहीं है, बट मुझे ये लड़का अभी ये सब कर सकता है तो फ्यूचर में और क्या क्या करेगा। तभी हम लिन फेंग को देखते हैं। उसके मन में एक ही सवाल था, ये कैसे हो गया? जहान तुम तो मरने वाले थे, फिर तुम कैसे बच गए? तो जहान कह रहा था मुझे मारने कि अब तक जिन्होंने कोशिश करी वे मर चुके हैं। अगर तुम्हें मुझे मारने का इतना ही शौक है तो अगर मैं तुम्हें मारूं तो इसे रिवेंज मत समझना। तुमने मेरी ब्रेक थ्रू में काफी हेल्प करी है। जो स्पिरिचुअल में एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब करी है वो मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक अटैक कर देता है जो सीधा लिन फेंग की तरफ बढ़ता है। वो तो उस अटैक को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पाता, खड़ा खड़ा देखता रह गया था और फिर सर्कल से बाहर। तभी उसे भी उठाने के लिए एल्डर हांची आ जाता है और उसकी नर्व चेक करके कहता है लिन फेंग तो बस मरने ही वाला है, इसकी नर्व्स बहुत बहुत कम है। जियांग हान ने फेलो डिसाइपल को मारने की कोशिश करी है, इसने सेक्ट के रूल्स को वायलेट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो उसकी पावर दिखा रहा था तो जियांग हान कह रहा था तू भी आ जा। वो भी खुद की पावर को रिलीज कर रहा था। क्या इन दोनों एल्डर्स के बीच में फाइट होगी? नहीं, क्योंकि उससे पहले ही हम देखते हैं जो कंपटीशन का होस्ट था वो बीच में आ जाता है और वो कहता है पैलेस मास्टर पेंग जी देख रहे हैं, एल्डर हांची हम सब ने देखा है कि लिन फेंग ने कैसे जियांग हान को मारने की कोशिश करी थी। तुम्हें एल्डर होने के नाते अपनी मर्यादा कायम करनी चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना। तो उसकी बातें सुन के तो एल्डर हांची लिन फेंग को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि अभी जियांग हान को विनर अनाउंस कर दिया गया है और हर कोई फिर उसके लिए चीयर अप करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो पैलेस मास्टर पेंग जी था वो कह रहा था कि जब हम इस लड़के की उम्र के थे और हमने ऐसे ब्रेक थ्रू किया था तब हमारा भी मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तुम्हें फाइनली एक टैलेंटेड डिसाइपल मिल ही गया है ना सिस्टर? तभी हम देखते हैं कि जो यून मैंग थी वो जवाब देते हुए कहने लगती है कि हाँ, इस चीज की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बट अच्छा ही है, इससे आगे यून मैंग पवेलियन और फैक्शंस को चैलेंज कर पाएगा। और फिर वो खड़ी होके पूछने लगती है कि क्या कोई और जहान को चैलेंज करना चाहेगा। वो जहान को कहती है कि तुम 2 फाइट्स लगातार लड़ चुके हो, क्या तुम्हें आराम की जरूरत है? अब जहान जानता था कि उसे कोई और चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि उसने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर दी है, इसलिए वो कहता है कि पवेलियन मास्टर अभी मैं थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ, तब तक बाकी डिसाइपल्स को भी उनकी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। और वो वापस से उसकी टीम के पास आके बैठ जाता है और हर कोई उसे देखने लगता है क्या वो इंजर तो नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिसका नाम जियोंग जिंग जिंग है वो आ जाती है, जिसका वेपन है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किन। बट इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। बाय बाय।